अस्सलाम वालेकुम। आग, हवा, पानी और मिट्टी, इनके बगैर ज़िंदगी का तसव्वुर इस ज़मीन पर नहीं है। इनके बगैर ज़िंदगी नहीं चल सकती। ये अपनी दोनों शक्लों में मौजूद हैं, फ़िज़िकल और उनकी तासीर। नज़र आते हैं और उनका असर भी मौजूद है। और ये अपनी पॉज़िटिव हालत में हों तो ये ज़िंदगी है, और अगर ये बिखर जाएँ तो फिर ये डिस्ट्रक्शन है। जैसे आग रोशनी भी हो सकती है और तबाही भी हो सकती है। इस तरह से बाकी चीज़ें, ज़मीन है, ज़लज़ले आ जाएँ, तो यही तासीर मुख्तलिफ़ चीज़ों में भी पाई जाती है, इंसानों में भी पाई जाती है। जैसे कहते हैं कि फ़लाँ आदमी आतिशी मिज़ाज है, या फ़लाँ आदमी हवा की तरह है, या फ़लाँ आदमी बहुत गहरा है पानी की तरह, या इस आदमी की जड़ें बहुत गहरी, यूँ भी कहा जाता है। इसी तरीके से जो आदात हैं उन पे भी इन एलिमेंट्स का असर है। तो आज हम वो डिस्कस करेंगे, और ये बहुत अहम वीडियो है, इसको आप देखिए, क्योंकि इसके बाद आने वाली वीडियो सब इसी पे चलेंगी, और आपके लिए इसको याद करने के लिए मैंने बहुत आसान किया है। तो आइए शुरू करते हैं। एक अदद एक की एनर्जी, एलिमेंट, आंसर या एलिमेंट एक एनर्जी ही है। तो एक की है आग, फायर, दो की है पानी, वाटर, तीन की है हवा, एयर, चार की है मिट्टी, अर्थ, पांच की है हवा, छह की है पानी, सात की है पानी, इसी तरीके से आठ जमीन और नौ आग। अगर आप गौर करें तो इसमें से दो दो डिजिट्स आपको एक एलिमेंट के नजर आएंगे, जैसे 1 और 9 फायर के हैं, और फिर इसी तरीके से 3 और 5 हवा के हैं, और फिर इसी तरीके से 4 और 8 मिट्टी के, और बाकी 3 पानी के, वाटर के, और वाटर जिंदगी है। तो ये इनके एलिमेंट्स हैं, ये याद कीजिए। अब एक सवाल यहां पैदा होता है कि अगर एक का भी फायर है और 9 का भी फायर है, तो क्या इनके दरमियान इनकी तासीर या इनकी आदत, इनके बिहेवियर्स एक जैसे होंगे? नहीं, इनके बिहेवियर्स में डिफरेंस है, वो भी हम डिस्कस करते हैं। अब इनके बिहेवियर्स किस तरह से है? अगर आप एक आग को देखें ना, तो ये 1 सिंगल डिजिट है, जो कि शुरुआत का डिजिट है। तो ये शुरू ही अपने से होता है, तो लिहाजा इसके अंदर यूं समझे लीडरशिप, हाकमाना मिजाज पाया जाता है। इसका जो एलिमेंट फायर है वो हाकमाना मिजाज है। लेकिन जब आप 9 पे आएंगे, ये वाला फायर, तो ये तो कुर्बानी है, जिम्मेदारी है, ये कुर्बानी देता है। ये वो कहता है कि मैं हूं मेरे लिए, और ये कहता है मैं हूं दूसरों के लिए। 9 नंबर कहता है। तो ये इनमें डिफरेंस है। तो जब हम किसी डिजिट को पढ़ेंगे, जैसे हम कहेंगे कि जी इमोशनल है, फलां इमोशनल है, लेकिन ये सारे इमोशनल हैं। कौन इमोशनल नहीं होता? ये सारे इमोशनल हैं। तो फर्क कहां आएगा? जब हम ये कहेंगे कि इसका इमोशन फायर है, इसका इमोशन वाटर है, इसका इमोशन एयर है, और ये इसका इमोशन मिट्टी है। मींस कि इसका इमोशन आपे से बाहर है, आग वाले का। पानी वाले का गहरा है इमोशन, हवा वाले का इमोशन आगे को चलता है, बढ़ता है आगे को, मूवमेंट में। और मिट्टी अर्थ वाले का इमोशन जरखेजी है, वो दूसरों के लिए भलाई लाएगा। तो इसी तरीके से जो एक का जो एलिमेंट का जो तासीर कह लें, वो कमांड है, ये कमांडिंग फायर है एक की। फिर आ जाए 9 की, सेक्रीफाइस इमोशनल फायर है, ये सेक्रीफाइस एंड इमोशनल फायर। इसी तरीके से 2 नंबर वाटर है, लेकिन ये डिपेंडेंट और जज्बाती, यानी कि जज्बाती एलिमेंट है वाटर, लेकिन
इसमें जज्बात भी हैं, इन्हसार खुद पे नहीं है, दूसरों पे ज़्यादा ये करता है। इसी तरीके से फिर 3 की हवा है, एयर, लेकिन ये नॉलेज वाला एयर है। ये एयर नॉलेज बढ़ाने वाला है। इसके पास नॉलेज है भी सही, दूसरों को देता भी है और सिखाता भी है, आगे लेके भी चलता है। लेकिन अगर इसको आप देखें 5 वाले एयर को, तो ये मूवमेंट में रहता है, ये रुकता ही नहीं है, गैर मुस्तकिल मिजाज है। तो इसमें ये डिफरेंस आ जाएगा। अच्छा, 4 का अर्थ है, अर्थ 4 वाला जो है ये स्ट्रक्चर है, ये बनाता है, ये किसी चीज को बनाता है, किसी मुल्क को, किसी शहर को, किसी इमारत को कंस्ट्रक्ट करता है। इसके अंदर ये एबिलिटी है डिजाइन करने की, मैनेज करने की। तो ये स्ट्रक्चरल अर्थ है। अच्छा, फिर आ जाएं आप 6 नंबर पे। 6 नंबर वाटर है, लेकिन ये ऐसा वाटर है जो जरखेजी लाता है, जिम्मेदारी लाता है, ये जरखेजी वाला वाटर है। इसी तरह से फिर आप 7 पे आ जाएं, ये भी वाटर है, लेकिन ये गहरा और स्पिरिचुअल वाटर है। अब आप देखेंगे 6 नंबर जरखेजी वाला वाटर था और 7 वाला गहराई और स्पिरिचुअलिज्म वाला वाटर है। फिर आ जाए आप 8, इसका है अर्थ, ये तो इस पैदा ही कमांड और 8 नंबर, हम 8 नंबर पढ़ रहे हैं 8 नंबर अर्थ, लेकिन ये 8 नंबर अर्थ है, लेकिन ये अर्थ पर रूल करने के लिए, ये हुकूमत करने के लिए। जैसे वो वाला अर्थ 4 का स्ट्रक्चरल अर्थ था, स्ट्रक्चर बनाने वाला था, ये स्ट्रक्चर पर हुकूमत करने वाला अर्थ है। उसका अपना रोल है, इसका अपना रोल है। इसके बाद 9 नंबर फायर, लेकिन जैसे मैं बता चुका हूं कि सैक्रिफाइस एंड इमोशनल फायर। तो इस तरीके से ये इनकी आदात हैं, इनकी एनर्जीज, अनासिर, एलिमेंट्स ये हैं। और फिर उसके बाद उनकी तासीर या उनके अंदर कैसी हैबिट्स पाई जाती हैं, ट्रेड्स क्या हैं, वो ये है। तो ये आपने गौर से देखनी है, याद करनी है, और हम फिर आगे बढ़ेंगे। जो हम अब आगे बढ़ेंगे वो अब ज़्यादा दिलचस्प होता जाएगा, लेकिन डिपेंड इस पे बहुत सारा कर रहा होगा। खुदा हाफिज़।